नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का प्रतियोगी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भारतीय भूगोल में चैप्टर फर्स्ट भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस 5वें पार्ट में हम भारत के सुदूर दूरस्थ स्थित बिंदु या फिर भारत के सुदूर दूरस्थ स्थित क्षेत्र को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो बताइए, क्या आप लोग लिखिए भारत के सबसे सुदूर दूरस्थ स्थित बिंदु या फिर भारत के सबसे सुदूर दूरस्थ स्थित क्षेत्र। फिर उसके नीचे लिखिएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र या भारत का सबसे चरम बिंदु। तो लिखिएगा उत्तरी चरम बिंदु। तो लिखिएगा ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ होगा? भारत के सबसे उत्तरी राज्य अर्थात जम्मू कश्मीर। और अब जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या? दूसरा लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है। तो इसी लद्दाख में पड़ता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, इसी लद्दाख में पड़ता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। बताइए क्या उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा कॉल। यहां लिख देता हूं इंदिरा कॉल। तो नोट कीजिएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ है? जो कि भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। फिर उसके नीचे नोट कीजिएगा कि इंदिरा कॉल का संबंध, बताइए क्या? मैं आप लोगों को बता दूं, इंदिरा कॉल का संबंध भारत की माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, उसके नाम से कोई संबंध नहीं है। इस इंदिरा नाम इसका कैसे पड़ा? इंदिरा नाम देवी, धन की देवी लक्ष्मी के विभिन्न नामों में से एक नाम उनका इंदिरा है, उसी नाम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और कॉल का अर्थ होता है माउंटेन पास या फिर माउंटेन दर्रा। तो जो इंदिरा कॉल है, बताइए क्या? नीचे लिखिएगा इंदिरा कॉल एक माउंटेन पास है, अर्थात एक पहाड़ी दर्रा है। इस पहाड़ी दर्रे के नीचे से ही, अर्थात इस पहाड़ी दर्रे के दक्षिण से ही भारत की अवस्थिति या भारत का क्षेत्र होता है। फिर इसी प्रकार से अब हम देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो नीचे नोट कीजिएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो बताइए क्या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ होगा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या भारत की भूमि में ही होगा। तो भारत की सबसे दक्षिणी भूमि क्या है? भारत की सबसे दक्षिणी भूमि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये अकेला कोई द्वीप नहीं है, इसमें बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बना है। इसी कारण से हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या, द्वीपों को मिलकर क्या कहते हैं? हम उन्हें द्वीप समूह कहते हैं। तो यहाँ पर अंडमान में 4 द्वीप हैं और निकोबार में 2 द्वीप हैं। तो उसमें से एक सबसे दक्षिणी द्वीप है, उसका नाम है क्या? बताइए क्या? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट पाया जाता है, एक सबसे दक्षिणी क्षेत्र पाया जाता है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। उसका नाम बताइए क्या है? इंदिरा कॉल। तो नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है इंदिरा कॉल। या इंदिरा पॉइंट, इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। सॉरी, मैंने कॉल बोल दिया था, कॉल ऊपर वाले का है, जबकि नीचे वाले का क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो ये नाम कैसे पड़ा? इस इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था? बताइए क्या? इस इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। कैसे लिखेंगे पिग्मेलियन को? इस प्रकार से पिग्मेलियन पॉइंट। इस पिग्मेलियन पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट कैसे पड़ा? एक बार जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा में थे, तब उन्होंने अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के सम्मान में इस पॉइंट का नाम क्या कर दिए? इंदिरा पॉइंट कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा।
ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। हालांकि सन 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो इस इंदिरा पॉइंट का बहुत बड़ा भूभाग समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर अर्थात इंदिरा पॉइंट का एक बड़ा भाग किस वर्ष में सुनामी आने से जलमग्न हो गया था। तो आप लिखेंगे 2004 या आप आंसर बताएंगे, बताइए क्या, 2004। ठीक है। इसी प्रकार से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये तो भारत की भूमि में सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत, परंतु भारत की मुख्य भूमि यहाँ से चालू होती है। एक बार आप देख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि यहाँ से चालू होती है अर्थात तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में क्या है? कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के पास क्या है? एक कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन। तो इसी कैप कैमोरिन में भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और ये क्या है? भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसे बहुत ध्यान से अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप लोग क्या आंसर बताएंगे? कैप कैमोरिन। और वो पूछेगा भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आप आंसर क्या बताएंगे? इंदिरा पॉइंट। और वो कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। आशा ही आपको समझ आ गया होगा। तो हम पढ़ रहे थे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में। ठीक है, तो नोट कीजिएगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ है भारत का एक अरुणाचल प्रदेश राज्य, और इसी अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक बिंदु पड़ता है, उसका नाम क्या है? किबुथु। और इस किबुथु, ये किबुथु कहाँ है? ये किबुथु है यहाँ पे एक अंजो जिला पड़ता है, या अंजो जिला पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अंजो जिले में क्या पड़ता है? किबुथु। और इसी अंजो जिलों में और एक कस्बा पाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वलांगू। इसलिए आपको दो पूर्वी बिंदु सुनने को मिलते होंगे, पहला तो किबुथु और दूसरा क्या सुनने मिलता होगा? वलांगू। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो उसका नाम क्या है? वलांगू या बलांगू। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों पास पास में ही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या नोट करेंगे? आप भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। तो इसे आप नोट कीजिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का एक करके नीचे लिखिएगा सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, पश्चिमी बिंदु नोट करके आप लोग यहाँ पे पश्चिमी बिंदु नोट कीजिए, और पश्चिमी बिंदु नोट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कैसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर है गुजरात, और गुजरात में पाया जाता है एक कच्छ जिला, और कच्छ में है एक सरक्रीक, और सरक्रीक के पास गुहार मोती। तो गुहार मोती नामक एक क्षेत्र पाया जाता है, और गुहार मोती कहाँ पाया जाता है? सरक्रीक में। तो इसलिए कभी कभी सरक्रीक भी मिल जाता है, जबकि सरक्रीक और गुहार मोती दोनों पास पास में हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ में। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए क्या है? गुहार मोती या फिर सरक्रीक। तो आशा है आपने इन सभी बिंदुओं को नोट कर लिया होगा। हम 1 मिनट में पूरा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पढ़े इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पढ़े इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या पढ़े हमने? इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या पढ़े? कैप कैमोरिन, जो कहाँ पाया जाता है? भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। हमने इसी प्रकार से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या पढ़े? भारत का हमने सबसे पूर्वी बिंदु पढ़े किबुथु या फिर वलांगू। इसी प्रकार से हमने भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पढ़े, गुजरात में है वह गुहार मोती या फिर सरक्रीक, जो कच्छ में पाया जाता है। आशा है इसे आपने सभी ने बहुत ही अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।